तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वन हॉट इनकोडिंग, क्योंकि हम बात कर रहे थे वेक्टराइजेशन अप्रोचेस और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो उसको मैं क्विकली रिकैप करके देन वी विल मूव ऑन टू आर न्यू अप्रोच विच इज़ बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यार वन हॉट इनकोडिंग में हमने सिंपल सी बात ये की थी कि हम वर्ड्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वर्ड्स की हमने वेक्टराइजेशन की थी, सिंपल सी बात है। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स। तो फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे वन हॉट इनकोडिंग में। सो डॉक्यूमेंट्स वर 2D फॉर्म एंड वर्ड्स वर 1D फॉर्म, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। एक बार अगर हम वो रिकैप कर लें तो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि हमारी वोकैबलरी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स इन द कॉर्पस, और फिर हम वर्ड लेवल पे उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो स्पार्सिटी एक मेजर इशू था, ठीक है, जिससे हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में ओवर फिटिंग जैसी इश्यूज आ जाते हैं, विच वी विल अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब नो फिक्स रिप्रेजेंटेशन साइज़, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं दे कैन हैव वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। मतलब एक डॉक्यूमेंट में हो सकता है 4 वर्ड्स आएँ, ठीक है, एक में हो सकता है 5 वर्ड्स आएँ, एक में n वर्ड्स आएँ। तो फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर कमिंग, क्योंकि कॉलम साइज़ जो होगा वो हर वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को फीचर वेक्टर्स एक फिक्स साइज़ के चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स साइज़ रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। वर्ड लेवल पे हाँ वेक्टर हमारा फिक्स लेंथ का है, बट डॉक्यूमेंट लेवल पे फिक्स लेंथ नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैन वेरी, ठीक है। फिर आउट ऑफ वोकैबलरी प्रॉब्लम थी कि अगर हमारी ट्रेनिंग जब हमने की है मॉडल की, हमने बोला वोकैबलरी में 6 वर्ड्स थे, बट अब हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। जब हमने उसको रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में लगाया, ऐसा वर्ड आ गया जो वोकैबलरी में ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ नहीं हुआ था। तो एल्गोरिदम को हमारा समझ ही नहीं आएगा क्या करूँ यार, कैसे इस वर्ड को टैकल करूँ, ठीक है। सो इट विल फेल और इट विल इग्नोर दैट वर्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। लास्टली हमने बोला था यार सिमिलैरिटी जैसा हमारे मॉडल को कुछ समझ में नहीं आता है, उसके लिए रन और रैन आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। ऑल्दो हमको पता है कि वेक्टर स्पेस में अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें ना, तो आई रन अगर यहाँ पे आ रहा है तो आई रैन इसके बहुत सिमिलर होगा, और आई ईट कहीं पे डिसिमिलर होना चाहिए, यानी इनसे कहीं दूर होना चाहिए। ये जो एंगल है जिसको हम कोसाइन सिमिलैरिटी बोलते हैं, कोसाइन एंगल, ये दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल को अभी समझ में नहीं आता है। उसके लिए ये तीनों वेक्टर्स जो है ना दे विल बी इक्वली, मतलब इनका एंगल जो होगा वो इक्वल होगा हमारी एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि उसको वर्ड्स की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी जैसा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड बैग ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आर देयर सम ऑफ द कॉन्स विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस अप्रोच। कुछ कॉन्स को ये ओवरकम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, सबसे बेसिक चीज़ हमको याद रखनी है। अगर वन हॉट इनकोडिंग ने वर्ड लेवल पे वेक्टराइजेशन की, तो उससे बेटर क्या होगा कि हम डॉक्यूमेंट लेवल पे वेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं यार मैं डॉक्यूमेंट को 1D फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, ना कि 2D एज वी हैड डन इन वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम एक वेक्टर क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वेक्टर हमारा सेम हो जाएगा, बैग ऑफ वर्ड्स एज द डेफिनेशन एज द नेम सजेस्ट, कि इमेजिन हम कर रहे हैं कि एक बैग में हमने सारे वर्ड्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करता है, तो मैं वर्ड्स को नॉर्मली किसी भी ऑर्डर में ले सकती हूँ, और यूनिक वर्ड्स हम अपनी वोकैबलरी में लेते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आती है, ठीक है। किसी को अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। कॉर्पस का मतलब होता है कि हमारे जितने भी ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हमने लिए ना ट्रेनिंग में, यानी ओवरऑल जितना भी टेक्स्ट है वो हमारा कॉर्पस होता है। तो हमारे पास जैसे इस एग्जांपल में 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ओवरऑल ये 4 डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल हमारा एक कॉर्पस बना रहे हैं, ठीक है। और उस कॉर्पस में से अब जो नंबर ऑफ़ यूनिक वर्ड्स होंगे ना, वो हमारी वोकैबलरी में साइज़ ऑफ द वोकैबलरी डिफाइन करते हैं। यानी यहाँ पे हम अगर हम देखें अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो 6 यूनिक वर्ड्स हैं, डॉग, बाइट्स, मैन, ईट्स, मीट और फूड। तो ये 6 यूनिक वर्ड्स हैं, तो हमारी वोकैबलरी का साइज़ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर जो हम एक बनाएंगे ना, उसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करता। हमने
वन हॉट एनकोडिंग में भी देखा था कि वर्ड्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे भी वर्ड्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमारा मॉडल अभी उतना एडवांस है ही नहीं कि वो वर्ड्स का ऑर्डर भी समझ सके कि वर्ड्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो मैटर करता है, उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम D1 को देखें, इसमें डॉग बाइट्स मैन 3 वर्ड आ रहे हैं और D2 में भी सेम 3 वर्ड आ रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग तो डिफरेंट है ना। अब डॉग बाइट्स मैन या मैन डॉग बाइट्स डॉग के कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन हमारे मॉडल को ये समझ नहीं आता, ठीक है। सो वी विल क्रिएट अ वेक्टर ऑफ दीज यूनिक वर्ड्स। तो डॉग है, बाइट्स है, मैन है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने फूड पहले लिख दिया, फिर मैंने मीट लिख दिया और फिर मैंने ईट्स लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया ऑफ साइज 6, ठीक है। अब मैंने बोला यार D1 को मैं ना 1D वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो वो कैसे करूँगी, मैं बोलूँगी इस वेक्टर को देखूँगी और D1 को इसके साथ कंपेयर करूँगी। मैं बोलूँगी यार डॉग आ रहा है D1 में, हाँ आ रहा है, ठीक है। कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाइट्स आ रहा है, हाँ आ रहा है, मैन आ रहा है, हाँ आ रहा है, फूड ईट्स और मीट नहीं आ रहा, ठीक है। D2 क्या बोलेगा, D2 भी सेम बोलेगा, मेरे में डॉग बाइट्स मैन या मैन बाइट्स डॉग तीनों वर्ड्स आ रहे हैं, ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमने वेक्टर को देखना है, जिस ऑर्डर में हमने वर्ड्स को रख दिया इस वेक्टर में वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। अच्छा D3 रखा, D3 क्या बोलता है, डॉग ईट्स मीट। तो डॉग तो है, बाइट नहीं है, मैन नहीं है, फूड भी नहीं है, ईट्स मीट, ठीक है। D3 हो गया। और सिमिलर वे में फिर हम D4 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एज़ कम्पेयर टू वन हॉट एनकोडिंग जिसमें हम वर्ड लेवल पे वेक्टराइजेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लेवल पे वेक्टराइजेशन कर दिया। एंड द साइज ऑफ दैट वेक्टर विल बी इक्वल टू द वोकैबुलरी साइज, ठीक है। वन हॉट एनकोडिंग में भी हमने बोला था कि साइज ऑफ द वेक्टर विल बी इक्वल टू द वोकैबुलरी साइज विच इज़ द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्पस। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, और वर्ड्स का ऑर्डर वहाँ पे भी मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी वर्ड्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तुम जब वेक्टर में अपने वर्ड्स को दे रहे हो कि मेरा डॉग 0th इंडेक्स पे आएगा, मैन मेरा 2nd इंडेक्स पे आएगा, तो मैन को मैं लास्ट इंडेक्स पे भी रख सकती थी, 1st इंडेक्स पे भी रख सकती थी, ठीक है। हमारा मॉडल अभी इतना एडवांस है ही नहीं कि वो वर्ड्स का ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज़ समझ सके, ठीक है। ना वो वन हॉट एनकोडिंग में था, ना वो बैग ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे वर्ड लेवल पे हमने किया वेक्टराइजेशन, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लेवल पे वेक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब ये चीज़ देखते हैं इससे डिफरेंस क्या आया। इससे डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये आ गया कि हमारा जो वेक्टर साइज़ है ना डॉक्यूमेंट लेवल पे वो फिक्स हो गया, ठीक है। बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन इस वेक्टर का साइज़, और ये वेक्टर का साइज़ फिक्स्ड है, नंबर ऑफ़ यूनिक वर्ड्स से कंप्राइज्ड है। तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। यहाँ पे ये जो कॉन था ना कि नो फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन साइज़ फॉर द डॉक्यूमेंट्स, वो हमारा फिक्स हो गया क्योंकि हम डॉक्यूमेंट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट का साइज़ विल बी इक्वल टू द वोकैबुलरी का साइज़ एंड वो हमारी फिक्स्ड है। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड कॉन था वो हमने ओवरकम कर दिया, हमारे पास एक फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो ये हम अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ईजिली फीड कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, अब वापस ऊपर चलते हैं। यार फर्स्ट कौन देखते हैं, क्या हमने स्पार्सिटी को ओवरकम किया? नहीं यार, स्पार्सिटी को हमने अभी भी ओवरकम नहीं किया। हमारी वोकैबुलरी में यहाँ पे 60 वर्ड्स थे, बट सपोज़ हमारी वोकैबुलरी में 50,000 वर्ड होते, ठीक है, 1 लाख वर्ड होते, इतने तो होंगे ही। तो हमारा अभी भी जो वेक्टर साइज़ बन रहा है ना, दैट इज़ वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट में अगर उतने वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट जो है ना इट विल बी स्पार्स। तो स्पार्सिटी की प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है। इसको मैं पिछले वाले के साथ कंपेयर कर रही हूँ ताकि हमको ईजिली समझ में आ सके, ठीक है। तो स्पार्सिटी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वेक्टर लेवल पे वर्ड लेवल पे वेक्टराइजेशन करी थी तो उससे तो बेटर हुई है, क्योंकि अब हम डॉक्यूमेंट लेवल पे वेक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो स्पार्सिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है, बट उतनी रिड्यूस नहीं हुई, अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अभी भी हमारी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दूसरी जो है आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स देखते हैं, क्या हम वो सॉल्व कर पाए? नहीं, वो हम सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी हमने क्या किया, वोकैबुलरी का साइज़ अपना फिक्स कर लिया। हमने बोला जितने यूनिक वर्ड्स आए उनका वोकैबुलरी बना दिया, उनके बेसिस पे वेक्टर बना दिया, उनके बेसिस पे डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब एक अगर न्यू वर्ड आ जाता है एप्पल, ठीक है, व्हेन आई एम यूजिंग दिस मॉडल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, एक न्यू वर्ड आ जाता है एप्पल,
तो मेरे मॉडल को अभी भी नहीं पता चलेगा कि इसको मैं कैसे डील करूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब उसकी ट्रेनिंग हुई है उसने यही वर्ड्स की मदद से वेक्टर बना दिया। तो इस वेक्टर में एप्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब इस वेक्टर में एप्पल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उसको डील नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली एप्पल को इग्नोर कर देगा, ठीक है, सिंपली एप्पल को इग्नोर कर देगा, वो इस वेक्टर साइज़ में उसको इंक्लूड ही नहीं करेगा, ठीक है। वेक्टर का साइज़ फिक्स्ड है तो एप्पल इग्नोर हो जाएगा। तो आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स जो है ना, दे आर इग्नोर्ड, ठीक है। सिंपल अगर तुम देखो कि एप्पल जो है वो इस वेक्टर को क्रिएट करते टाइम यूज़ नहीं हुआ, तो हमारा डॉक्यूमेंट को जब वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे डॉग बाइट्स मैन एप्पल अगर लिखा है, तो हमारे एल्गोरिदम को ये वर्ड एग्जिस्ट करता है वो पता ही नहीं है, वो इग्नोर मार के चुप करके अपना इतना लेंथ का वेक्टर बना देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। तो सिंपली आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स आर गेटिंग इग्नोर्ड, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारी एल्गोरिदम तो चल जाएगी, इग्नोर हो जाएंगे बट एल्गोरिदम तो चल जाएगी हमारी, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो हमने ओवरकम, सेकेंड प्रॉब्लम ये जो था नो फिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये हमने ओवरकम कर लिया बैग ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। अब ये जो सिमिलैरिटी वाली चीज़ थी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बैग ऑफ वर्ड्स में, ये समझते हैं कि कैसे, ठीक है। तो अब बात आती है सिमिलैरिटी की और कैसे बैग ऑफ वर्ड्स उसको हैंडल करता है, ठीक है। अगर हम ये दो डॉक्यूमेंट्स देखें ना, D1 एंड D2, तो इसमें जो वर्ड्स आए ना वो सेम वर्ड्स आए, डॉग बाइट्स मैन, यहाँ पे भी डॉग बाइट्स मैन, ठीक है। तो सेम वर्ड्स आने की वजह से इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर तुम देखो ना, 1 1 1 0 0 0, इसका भी 1 1 1 0 0 0, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अगर हम वेक्टर स्पेस में देखें, वेक्टर स्पेस में मतलब वेक्टर्स को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे D1 को प्लॉट किया, सेम D2 भी यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। इसका मतलब आ गया कि हम डॉक्यूमेंट लेवल पे सिमिलैरिटी कैसे देख रहे हैं कि अगर दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सेम वर्ड्स है ना, दे विल बी मोर सिमिलर टू ईच अदर। सो टू डॉक्यूमेंट्स हैविंग सेम वर्ड्स will be more similar to each other। वो हमने D1 और D2 के केस में ही देख लिया। अगर मैं D1 को प्लॉट करूं और मैं D2 को प्लॉट करूं तो दे विल बी ऑन द सेम, वो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल इस केस में 0 है, बट जैसे D3 मैंने इधर प्लॉट कर दिया, D4 मैंने इधर प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल की हम बात करते हैं। सिमिलैरिटी देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, स्पेलिंग पता नहीं क्या देख लेना, यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक हमारे पास बहुत कॉमन होता है कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या बोलती है, ये एंगल देखती है, ये जो थीटा एंगल है ना दो वेक्टर्स के बीच में, वो देखता है। तो जितना दो वेक्टर्स के बीच में, जिनके बीच में वो एंगल कम होगा, दे विल बी मोर सिमिलर टू ईच अदर एज़ कम्पेयर टू टू वेक्टर्स जिनके बीच में वो एंगल ज़्यादा है, ठीक है। दैट इज़ कोसाइन सिमिलैरिटी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि दो डॉक्यूमेंट्स जिनमें सेम वर्ड्स आ रहे हैं, सिमिलर वर्ड्स नहीं, सेम वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी वैसी है ना, दे विल बी मच क्लोजर और मच सिमिलर टू ईच अदर एज़ कम्पेयर टू दो वेक्टर्स जो कि सेम वर्ड्स जिनमें नहीं आ रहे। अब इसका हम बोलेंगे कि यार थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी की बात कर पा रहा है, थोड़ी बहुत तो कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहा है, ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक देखो अब, ठीक है। आई ईट एप्पल्स, ये एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, और सेकंड डॉक्यूमेंट बोलता है आई डोंट ईट एप्पल्स। अब अगर तुम इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे, ठीक है, तो D1 और D2 जो है ना, इनमें सेम वर्ड्स आ रहे हैं, आई भी मैच कर रहा है, ईट भी मैच कर रहा है, एप्पल भी मैच कर रहा है, 3 वर्ड्स मैच कर गए इसमें, सिर्फ एक डोंट मैच नहीं किया। तो ये दोनों वेक्टर स्पेस में काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होंगे, बट हमको पता है इन दोनों वर्ड्स का कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। तो ऑल्दो बैग ऑफ वर्ड्स सिमिलैरिटी को कहीं ना कहीं कैप्चर कर पा रहा है, बट उसका ड्रॉबैक ये भी है कि वो डिपेंड कर रहा है सेम वर्ड्स होने पे। उसको कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता, वर्ड्स एक्चुअली में सेम मीनिंग होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, या दो सेंटेंस सेम मीनिंग होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। वो देख रहा है कि सेम वर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं, वो सोच रहा है सेम वर्ड्स अगर आ रहे हैं दो सेंटेंस में तो वो हो सकता है सिमिलर हो,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं हम बैक ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। तो अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, स्पार्स आउट ऑफ वन हॉट एनकोडिंग भी स्पार्स था, बैग ऑफ वर्ड्स भी स्पार्स है, बट उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्पार्स है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्स रिप्रेजेंटेशन वन हॉट एनकोडिंग में नहीं थी बट बैग ऑफ वर्ड्स में है, ठीक है। तो मैं अगर इधर एक कंपैरिजन लिख लूँ, ठीक है, तो अगर हम एक बार इनके जो कॉन्स हैं उनको कंपेयर करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्पार्सिटी वन हॉट एनकोडिंग में भी थी, ठीक है, तो इसने ये सॉल्व नहीं की, बैग ऑफ वर्ड्स ने भी सॉल्व नहीं की, बट कहीं ना कहीं वन हॉट एनकोडिंग से बेटर है बैग ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड लेवल पे वेक्टराइजेशन कर रहा था, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लेवल पे वेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स इसने भी हैंडल नहीं किए, इसने भी हैंडल नहीं किए, बट हाँ इसमें हमारा इग्नोर हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं फेलियर हो सकता है, ठीक है। सिमिलैरिटी की अगर बात करें, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वन हॉट एनकोडिंग को बिल्कुल आइडिया नहीं सिमिलैरिटी का, बैग ऑफ वर्ड्स को सिमिलैरिटी का आइडिया है, बट वो कहीं ना कहीं फ्लॉड आइडिया है। वो बोलता है कि दो डॉक्यूमेंट्स में अगर सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे एज़ कम्पेयर टू दो डॉक्यूमेंट जिनमें सेम वर्ड्स बिल्कुल नहीं आ रहे, ठीक है। ऑल्दो इट कैन बी ट्रू इन सम केसेस, बट इन सम केसेस जैसे हमने ये दो को देखा, ऑल्दो इसमें 3 वर्ड्स सेम आ रहे थे बट दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट मीनिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सिमिलैरिटी कैप्चर थोड़ा बहुत करता है बट इट इज़ अ बिट फ्लॉड, मैं ये मानती हूँ, ठीक है, फ्लॉड है ये। एंड फिक्स साइज रिप्रेजेंटेशन वन हॉट नहीं करता बट बैग ऑफ वर्ड्स करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज टू वेक्टराइजेशन टेक्निक्स, और इनको हमने एंड टू एंड कंपेयर भी किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग बैग ऑफ एन ग्राम्स, ठीक है। तो बैग ऑफ एन ग्राम्स हम कह सकते हैं एक बेटर टेक्निक है बैग ऑफ वर्ड से, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे एंड देन आई विल कवर TF-IDF, ठीक है, उसको हम देखेंगे, और फिर मूविंग फॉरवर्ड वर्ड टू वेक देखेंगे, उसमें जो कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको देखेंगे और उसको एक्चुअली में समझेंगे कि न्यूरल नेटवर्क लेयर तक वो कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। सो दिस सीरीज़ फॉर मी इज़ मोर अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई फील कि बहुत सारे लोग कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, but I think theoretical foundation is equally important because that gives you an intuitive idea of how these techniques actually work, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आई है वो क्यों आई है, so yeah, that is my idea of making these videos so that others can also understand. So yeah, thanks for watching and stay tuned for the next video.